तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 5 को। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर में सीजन 6 की नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन चल रही है और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड 5 को। लेकिन एपिसोड 5 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि हमने एपिसोड 4 में आकर देखा क्या। एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है कि मोलिंग और उसके ग्रुप को उनके सील्स वापस मिल चुके थे, जिसके बाद वो लोग अब सीधा हेवन क्लाउड सेट के इनहेरिटेंस को लेने के लिए उसके अंदर में एंटर कर जाते हैं। उस दौरान उन लोगों ने लिंडन को भी ऑफर किया कि हेवन क्लाउड सेट के इनहेरिटेंस को पाने में वो एक बार ट्राई करे, लेकिन लिंडन वहाँ पे मना कर देता है क्योंकि लिंडन को वहाँ पे पता चल चुका था कि पूरे तियानगांग सेट अलायंस के अंदर में 4 मिस्टीरियस सेक्ट्स है जिनके पास में सबसे ज़्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस हो सकती है, जिस वजह से वो छोटे मोटे इनहेरिटेंस के अंदर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। साथ ही साथ यही वो 4 मिस्टीरियस सेक्ट्स है जिनके बारे में लियू बाई और बाकी सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स को भी पता था, जहाँ पर वो सभी लोग जा रहे थे। तो लिंडन का प्लान था कि वो इन सभी के पीछे जाएगा। मोलिंगा उसका ग्रुप जैसे ही उसके अंदर में पूरी तरीके से एंटर कर गया तो लिंडन उस बैरियर से बाहर आता है। जैसे ही उस गोल्डन बैरियर से बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर में जितने सभी के सभी कल्टिवेटर्स हैं वो लोग अब इधर उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी की भी औकात नहीं है कि वो लोग उस बैरियर को तोड़ के उसके अंदर एंटर कर सके। इसके बाद वो लोग वहां से निराशा भरा चेहरा लेके वहां से चले गए। लिंडन वहां पर बाहर आते ही सीधा लिनयान को लेकर एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के और भी ज्यादा डीपर रीजन्स में जाना स्टार्ट कर देता है। और वो हेवन क्लाउड सेक्ट से खाली हाथ बाहर नहीं आता, बल्कि उसने काफी तगड़ी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ऑब्टेन किया था, जो कि था तियानगांग सेट अलायंस के रिगार्डिंग। वहाँ पर उसे पता चल चुका था कि इस पूरे एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के अंदर में 4 पावरफुल मिस्टीरियस सेक्ट्स है जिनके पास में सबसे ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस हो सकती है, जिस वजह से वो एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के और भी ज्यादा डेप्थ में उन्हीं सेक्ट को ढूंढने के लिए चला आता है। और उसे ये भी पता चल चुका था कि लियू बाई इन्हीं सेक्ट के पीछे में पड़ा हुआ है। हेवन क्लाउड सेट के अंदर से बाकी सभी सेट के रिगार्डिंग जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिली तो उससे एकदम क्लियर रूट भी पता चल चुका था कि एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के कौन से दिशा के अंदर में ये चारों के चारों मिस्टीरियस सेक्ट्स हो सकते हैं, जिस वजह से उस रूट को वो फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। लिंडन जैसे एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के और भी ज्यादा डीपर रीजन्स में जा रहा था तो उसके आसपास में उसे कई सारे सेक्ट्स दिखाई देते हैं जिसकी इनहेरिटेंस काफी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन लिंडन के माइंड में एक फाइनल डेस्टिनेशन पहले ही क्रिएट हो चुकी थी, जिस वजह से वो इन सभी ऑर्डिनरी सेक्ट के इनहेरिटेंस के अंदर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। ऑफ कोर्स ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये चारों मिस्टीरियस सेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट थे और इसके पास ही सबसे ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस भी होंगे, क्योंकि ये लोग पूरे तियानगांग अलायंस को कंट्रोल करते थे। ये सभी के सभी सुप्रीम थे पूरे इस अलायंस के अंदर में। लिंडन को यहाँ पर अच्छी तरीके से पता था कि इन चारों मिस्टीरियस सेक्ट के इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लियू बाई जैसे पावरफुल कल्टिवेटर्स इनकी इनहेरिटेंस के पीछे पड़े हुए हैं। और लिंडन यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ चुका था कि यहाँ का जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। वो सभी एम्पायर्स और एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तभी जाके उन लोगों का मोटिवेशन आया इन चारों सेट की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करने में। और लिंडन इस बात को समझ चुका था कि इनकी जो पावर्स होंगी वो जरूर डेविल क्लिफ एम्पायर के साथ साथ शिकुन को भी सरपास करती होगी, जिससे मुकाबला कर पाना लिंडन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद लिंडन और भी ज्यादा डेप्थ में बढ़ते हुए बड़बड़ाता है कि 4 मिस्टीरियस सेक्ट इन चारों की इनहेरिटेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हासिल करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और ऐसा कहते ही वो कहीं पर भी नहीं रुकता, बल्कि काफी तेजी से उन डीपर रीजन्स के अंदर में ट्रैवल करता हुआ जा रहा था। उसके आसपास में उसे कई सारे इनहेरिटेंस दिखाई दी, लेकिन वो बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है। लिंडन जब तकरीबन आधे दिनों तक ट्रैवल कर चुका था बिल्कुल इसी स्पीड से, तो उसे थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे युआन पावर काफी ज्यादा कंडेंस होती हुई महसूस होने लगती है। मतलब यहाँ पे कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स थे। तभी उसे आसपास में कई जगह पर वो रिपल्स या फिर स्पेशल क्रैक्स भी उसे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब कि उन लोगों के बीच में बैटल भी हो रही है। और ये रिपल्स इस चीज को प्रूव करता है कि वहाँ पे जरूर कोई ना कोई कल्टिवेटर अब मरने वाला है। लिंडन अपने आसपास के वातावरण में इन सभी चेंजेस को देखकर एक चीज तो कंफर्म हो चुका था कि वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस जगह पर आ सके। और ये जो फाइट्स हो रही है वो जरूर कोई पावरफुल कल्टिवेटर्स आपस में लड़ रहे होंगे। एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के और भी ज्यादा डेप्थ्स में जाते ही वहां पर ये सभी का सभी हड़कंप बिल्कुल कम होने लगता है। बस वहां पे लिंडन देखता है कि उसके आसपास से कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स काफी तेजी से उसके अंदर जा रहे थे, और वहां पे वो इस चीज को भी सेंस कर लेता है कि वो सभी के सभी कल्टिवेटर्स एटलीस्ट फर्स्ट 1 निर्वाणा स्टेज पर तो थे ही, जिससे वो समझ चुका था कि ये सभी के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के टॉप क्लास में गिने जाते हैं। लिंडन वहाँ पे इसी तरीके से तकरीबन आधा घंटा और ट्रैवल करता है, तभी अचानक से उसके जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर था वो बढ़ जाता है, जहाँ पर लिंडन समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। और वो जैसे ही अपनी नज़रों को उठाकर थोड़ी दूर देखता है तो उसे नजर आता है फायर क्लाउड्स, जो कि एक जगह पे कंडेंस हो चुके थे और उस पाथ को वो लोग ब्लॉक कर रहे थे। लिंडन थोड़ी और आगे बढ़ता है और वो खुद उस चीज को विटनेस करता है, तब उसके मुंह से एक आवाज निकलता है जो कि था निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे।
लिंडन जब हेवन क्लाउड सेट के अंदर में उस स्टोन टैबलेट को देखता है तो उसे अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के डीपर रीजन्स को कोई एक पावरफुल फॉर्मेशन गार्ड कर रहा होगा। और अब वो इस जगह पर पहुंचकर खुद ही देख सकता है कि आखिर वो जो फॉर्मेशन है वो कुछ और नहीं बल्कि आग का समुद्र है, जिसका नाम है निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे। और अगर किसी भी कल्टीवेटर को एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के डीपर रीजन्स में जाना है तो उसे इस सी ऑफ फायर को पार करना ही पड़ेगा। इस एरे के अंदर की जो भी आग की लपटें वो बिल्कुल भयानक तरीके से जल रही थी, और ये सभी के सभी आग कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे निर्वाणा की से ओरिजिनेट होती है। और इस निर्वाणा फायर के अंदर में एक एबिलिटी है कि ये निर्वाणा की तक को जला सकती है। मतलब अगर कोई भी निर्वाणा कल्टीवेटर इसके अंदर में जाता है और ज़्यादा देर तक खुद की बॉडी को एक्सपोज कर देगा तो उसकी निर्वाणा की बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी और वो काफ़ी भयानक मौत वहाँ पर मर जाएगा। लिंडन वो उस कभी ना खत्म होने वाली सी ऑफ फ्लेम्स को देख रहा था, तभी उसका मुंह खुलता और थोड़ा सा अप्रेजल टाइप में वो कहता है कि पता नहीं कितने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स इस चीज़ को देखकर यहाँ से लौट गए होंगे। इसी दौरान अचानक से वहाँ पे मार्टिन कहता है कि ये जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। तो यहीं पर लिंडन कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है इसको बनाया गया था अपने लार्जेस्ट सेट अलायंस के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स है उसको गार्ड करने के लिए, और इतने सालों बाद तक इसकी जो स्ट्रेंथ है अभी भी इतनी ज़्यादा भयानक है। इससे एक चीज़ तो समझ आता है कि जो भी इसे अंडर एस्टिमेट करने का ट्राई करेगा वो ज़रूर एक बेवकूफ़ी होगा। इसके बाद लिंडन अपने आसपास के वातावरण में देखता है कि कुछ और भी पावरफुल कल्टीवेटर्स वहां पर आ जाते हैं, और वो उसे देखकर एक टाइम के लिए रुक गए, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज करके उसके अंदर में चार्ज इन कर जाते हैं। जिसके बाद लिंडन ये तो समझ चुका था कि इन 4 मिस्टीरियस सेट की जो भी इनहेरिटेंस है इसके पीछे लोग काफी ज्यादा पागल है कि वो लोग इस आग के दलदल में खुद को झोंकने को भी तैयार है। इसके बाद ही लिंडन कहता है लेट्स गो, और वो सीधा उसके अंदर में एंटर कर जाता है। उसके पीछे पीछे लिटिल फ्लेम भी अपने हाथों में उस रॉड को पकड़े हुए जा रहा था। जैसे ही वो दोनों उसके अंदर में एंटर करते हैं तो वहां पर लिंडन की बॉडी जलना स्टार्ट हो जाती है और उसकी जो स्किन थी वो धीरे धीरे रेड होने लगी। जिसके बाद लिंडन के दिमाग में एक प्लान चलता है और उसकी बॉडी के अंदर से मेंटल एनर्जी बाहर आने लगती है, और वो एक डिफेंसिव बैरियर को क्रिएट करके लिंडन और लिटिल फ्लेम की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे की एक एबिलिटी है कि ये निर्वाणा की तक को जला सकती है, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर्स अपनी निर्वाणा की का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपने डिफेंस को क्रिएट नहीं करेंगे। साथ ही साथ कोई भी अगर अपनी वन पावर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करता है तो उसे शायद से सेम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। और जहाँ तक बात रही लिंडन के मेंटल पावर की, तो उसका निर्वाणा की का कोई भी रिलेशन नहीं है, जिस वजह से ये बर्निंग स्काई एरे उसके ऊपर में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा था। यही कारण था कि लिंडन ने अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करके अपनी डिफेंसिव लेयर को क्रिएट किया। लिंडन की ये इनविजिबल मेंटल पावर लिंडन और वहाँ पे लिटिल यान को प्रोटेक्ट कर रही थी, और वो दोनों काफी तेजी से उस डीपर रीजन्स में जा रहे थे। उस दौरान उन्हें देख के मानो ऐसा लग रहा था कि कोई रेनबो उनके बीच से ट्रैवल कर रहा हो। जब वो दोनों उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पर मेंटल पावर की वो जो डिफेंसिव लेयर है वो थोड़ी थोड़ी स्प्रेड हो जा रही थी। उसी दौरान वहाँ पे लिंडन उन सभी चीजों को वापस से रिकवर कर रहा था। तभी सडनली उसे रियलाइज होता है कि हेवन क्लाउड सेट के उस स्टोन टैबलेट के ऊपर में उसने इस फॉर्मेशन के रिगार्डिंग काफी भयानक बातें पढ़ी थी, और यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा नॉर्मली चल रहा है। तभी अचानक से उस सी ऑफ फ्लेम्स के अंदर में सडनली अनयूजुअल मूवमेंट होने लगता है, जिसको लिंडन काफी जल्दी भांप लेता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उस फ्लेम्स के अंदर से कुछ रेड कलर के फायर बॉल्स टाइप का बाहर आ रहा है, जिनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं था बल्कि एक फिस्ट के जितना था। और ये कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली में निर्वाणा फायर थंडर था, जो कि प्योर निर्वाणा की से क्रिएट होता है, और ये काफी ज्यादा वायलेंट होता है, और जैसे ही किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। ये निर्वाणा फायर थंडर इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिर्फ एक बॉल अगर एक्सप्लोड कर जाए तो एक पावरफुल निर्वाणा एक्सपर्ट को काफी सीरियसली घायल कर सकता है। और साथ ही साथ लिंडन जिसने फर्स्ट वन निर्वाणा स्टेज के ट्रिब्यूलेशन को पार किया है, उसकी बॉडी भी इसके साथ में डील करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगी। जैसे ये सभी फायर थंडर लिंडन और लिंजन के सामने अपीयर होता है तो वहाँ पर लिंडन खुद को थोड़ा सा इंडेंजर्ड महसूस करता है। साथ ही साथ वहाँ पे लिन यान भी अपने मेटल रॉड को काफी तेजी से पकड़ के तैयार हो जाता है उनका सामना करने के लिए। तभी वहीं पे लिटिल मार्टिन उन लोगों को बताता है कि गलती से भी एक भी निर्वाणा फायर थंडर को टच मत कर देना, वरना अगर एक भी ब्लास्ट करता है तो बाकी सभी जो कि हजारों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है वो सभी ब्लास्ट कर जाएंगे। और भले ही तुमने फर्स्ट वन निर्वाणा स्टेज की ट्रिब्यूलेशन को पार किया हो, फिर भी तुम्हारी बॉडी इस चीज को एंड्योर नहीं कर पाएगी और तुम भी ब्लास्ट हो जाओगे इन्हीं के साथ में। और अगर तुमने सेकेंड वन निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को भी पार किया होता फिर भी इससे नहीं बच पाते।
लिंडन यहाँ पे लिटिल मार्टिन की इन बातों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेता है और वो सोचने लगता है कि अगर जल्दी से जल्दी इसका कोई हल नहीं निकाला तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और लिंडन को ऐसा सोचता हुआ देखकर वहाँ पर लिटिल मार्टिन कहता है, अरे बेवकूफ, तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो तुम इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो। भले ही ये निर्वाणा फायर थंडर कितना ही वायलेंट क्यों ना हो, लेकिन वो तो एक्चुअली में बना निर्वाणा की से ही है। और अगर इसके अंदर में एनर्जी है तो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल इसको डिवोर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। लिटिल मार्टिन की ये बात है लिंडन के लिए एक काफी अच्छा रास्ता दिखा देता है। इसके बाद लिंडन अपने मन में कुछ सोचने लगता है और सडनली उसके पीछे में एक बड़ा सा ब्लैक होल अपीयर हो जाता है, जो कि कुछ और नहीं था, हम लोगों का डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था। उस ब्लैक होल के अंदर में उस डिवोरिंग स्ट्रेंथ की वजह से वहाँ पर जितने भी निर्वाणा फायर थंडर्स थे वो काफी तेजी से उसके अंदर में अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। इस अब्सॉर्प्शन को देख के वहाँ पे लिंडन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि पिल रिवर के अंदर में उसने जितने भी निर्वाणा कीज को अब्सॉर्ब किया था उसकी जो स्पीड थी उसके मुकाबले यहाँ पर निर्वाणा फायर थंडर की अब्सॉर्प्शन स्पीड ज्यादा थी। और यही चीज लिंडन को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद ही लिंडन और लिटिल फ्लेम वो दोनों उस सी ऑफ फायर के अंदर में आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और रास्ते में जितने भी निर्वाणा फायर थंडर आ रहे थे वो सभी काफी तेजी से उस ब्लैक होल के अंदर में अब्सॉर्ब हो जा रहा था। और साथ ही साथ वो सिर्फ उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रहा था बल्कि उसको ब्रेक डाउन करके निर्वाणा की के इस्तेमाल से लिंडन अपनी लिम्स और बोन्स को काफी तेजी से रिफाइन भी कर दे रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। ये सीन काफी ज्यादा देखने में शॉकिंग लग रहा था। अगर कोई और आदमी वहाँ पर खड़ा होकर इस चीज को देखता तो वो लोग बिल्कुल दंग रहे थे। यहाँ तक कि अगर इस जगह पर ल्यूबाई जैसे पावरफुल कल्टिवेटर्स भी आ जाते हैं तो वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते, लेकिन कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि लिंडन इतनी तेजी से इन सभी निर्वाणा फायर थंडर को अब्सॉर्ब कर रहा होगा और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। लिंडन अपने इसी मोमेंटम को तकरीबन 10 मिनट तक कंटिन्यू रखता है और वो काफी तेजी से अभी भी आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन उसे अभी भी इस सी ऑफ फ्लेम्स का एंड नजर नहीं आता। अभी तक उसने कई सारे निर्वाणा फायर थंडर की को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी अब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट कर दे रही थी। उसकी बॉडी हल्की सी स्वोलन हो गई और अब उसकी जो लिमिटेशंस थी अब उस जगह पे वो पहुंच चुका था। मतलब अब वो बिल्कुल भी निर्वाणा की को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। हालांकि लिंडन ने जिस पेस को कंटिन्यू रखा था अब वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता था। उसी दौरान जैसे ही वो अपनी स्पीड को स्लो करता है तभी उसी मोमेंट के दौरान उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और तभी वो आगे की तरफ देखता है तो उससे कुछ निर्वाणा फ्लेम्स दिखाई दे रही थी एक स्पॉट के ऊपर में। और वो जो निर्वाणा फ्लेम्स थी वो हल्की सी ब्लैक कलर की थी और वो फ्लेम वहाँ पर इस तरीके से लहरा रही थी जैसे कि उसके अंदर में थोड़ा सा इंटेलिजेंस हो। उसी दौरान वो जो फ्लेम था वो खुद को एक बीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन वहाँ पर एक एक्सेप्शन था कि उसका जो फेस था वो अभी भी ह्यूमन जैसा था, जिसे देखकर काफी ज्यादा वहाँ पे अजीब महसूस हो रही थी। और लिंडन इस ब्लैक फ्लेम के क्लस्टर को देखकर वहाँ पे बिल्कुल शॉक में जा चुका था। इस चीज को देखकर उसका गला वहाँ पे सूख जाता है और तभी उसके मुंह से एक हल्का सा आवाज निकलता है जो कि था निर्वाणा डीमन फ्लेम। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार के रख लीजिए, क्योंकि हम लोग जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।